देखिए कैमरे की तरफ, सामने देखे। और विद्यार्थी जीवन से समाजवादी विचारधारा सामने देखिए। उन्होंने लोकसभा में बात कही, तो संसदीय परंपराओं में ये परंपरा नहीं है कि बाहर का आदमी उस पर प्रतिक्रिया करे अखबार वालों को छोड़कर। अखबार तो समीक्षा लिख सकता है कैमरे की तरफ, लेकिन बाहर का आदमी हमला कर दे, ये दुनिया में कहीं आज तक नहीं हुआ। ये इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और ये सरकार अब जनता की सरकार नहीं रह गई है, ये सरकार क्रूर हो गई है, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। इतनी बड़ी घटना हो गई, अब क्या निर्णय रहेगा सपा का? अब ये तो हमारे अध्यक्ष जी तय करेंगे। इसे मैंने कहा मैं जाता हूँ तो बात करूँगा। अभी हाल में प्रोफेसर साहब और अभी तो हर जिले में लगभग पत्रक दे दिया गया है। नेताजी, अभी प्रोफेसर साहब और सिपाही जी नेताजी ने आए थे, बोले थे कि ईद के बाद समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और बड़ा आंदोलन करेगी। क्या लगता है आपको, क्या रणनीति रहेगी? हम भी इनसे कहे कि मैं जाऊंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलूंगा जी। नेता तो हमारे वही है, तो जरूर समाजवादी पार्टी कुछ न कुछ करनी। अब चुप न बैठे, माफी मांगने बैठना भी नहीं चाहिए। जैसे देश की आज़ादी में गांधी जी अहिंसावादी तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि देश आजाद होने में कठिनाई हो रही है, तो बम्बई में उन्होंने कौरवा मोरो को नारा दे दिया। समाजवादी पार्टी के सामने अब कौरवा मोरो का स्थिति है। करनी सेना ने 12 अप्रैल को फिर आएंगे। करनी सेना ने ऐलान किया है। कब आएंगे वो जाने। हम लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़े। लेकिन जिस तरह लगातार कहती आ रही है कि सांसद जी माफी क्यों नहीं मांग रहे, माफी के लिए मना कर दिया। माफी क्यों मांगे भाई? उन्होंने देश के बीच हमारी बात सुनिए। जब संसद में या विधानसभा एक आदमी अपनी बात कहता है, तो परंपरा ये है कि अगर आपको बुरा लगा तो अपनी बात कहकर उसको वही कर दीजिए। जब बाहर हमला करेंगे। लेकिन ये ठीक है नेताजी के देश के सूरवीर को उन्होंने ये बोला है कि आप उसमें जन्मी थे। गद्दार है आप, हम तो उसमें जन्म नहीं लिए थे। तो हम लोग भी तो शुरू से इतिहास ही पढ़ते चले आ रहे हैं। जन्म का सुनिए ना, उसमें हम आप जन्म जो आप अखबार में लिखेंगे वही सवेरे ये पढ़ेंगे। जो इतिहासकारों इतिहास में ये लिखा है कि गद्दार थे ना जी। दूसरे की बात नहीं सुनिए। हाँ जी बिल्कुल सुनेंगे। जो इतिहास हमारे पूर्वजों ने लिखा है, गलत लिखा है सही लिखा हो तो वो जाने, लेकिन जो लिखा है वही तो रामविलास पासवान जी बोले। सुमन जी ने बोला। अरे सुमन जी ने कौन सा गलती कर दिया? नहीं बोलना चाहिए उनके ऊपर। वो कहते कि भाई आपकी बात से बड़ा हमको तकलीफ लग रही है, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप पब्लिक बुलडोजर लेके चल देगा? कोई कानून व्यवस्था है देश में? नहीं, उन्होंने जिस तरह से वो चेतावनी बोले क्या आदमी बुलडोजर लेके चला एक सांसद के घर पर। लगातार भाजपा के प्रतिनिधि नेता सपोर्ट करे इस आंदोलन को, करनी सेना को, क्या कहेंगे उनके लिए? करनी सेना आरएसएस की या भाजपा की एक शाखा है, जैसे बजरंग दल है, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू महासभा है, और क्या क्या है, उसी के तौर पर करनी सेना इन्होंने बनाया। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से योगी जी की सरकार चली गई तो करनी सेना मरनी सेना हो जाएगी। इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि कई टीमें बनाई गई थी, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। उसे कैसे देख रहे हैं आप? हम लड़ाई लड़ेंगे, गिरफ्तारी तो करना सरकार का काम है। जब सरकार के लोग हैं तो क्यों गिरफ्तारी करेंगे? और गिरफ्तारी भी करेंगे तो ऐसा धारा लाएंगे कल जमानत हो जाए। नेताजी, अब करनी सेना के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें कहा गया है रामजी लाल सुमन के बेटे और उनके समर्थकों के द्वारा उनके ऊपर पहले पथराव किया गया, जिसके बाद ये उपद्रव। यहाँ तो मैं था नहीं, तो उस बाबत कैसे मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मैंने विधायक जी से पूछा, यहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। पुलिस तो खुद मौजूद थे, परिवार से यहाँ भी पुलिस मौजूद थी। अगर पुलिस सही बात करे तो पुलिस से सुनते कि 14 किलोमीटर दूर से रोक रही थी। ये क्या है? अब हम पुलिस की बात नहीं मानेंगे। तो आपको लगता है कि आगरा पुलिस का ये फेलियर था कि उन्हें रोकने में नाकाम रही? पुलिस का फेलियर नहीं है, सरकार का फेलियर है।
नहीं अब जी बताइए और पुलिस का एक तरफा कार्रवाई नहीं है, ये सरकार की एक तरफा कार्रवाई है। नेताजी